Hello friends, I am Prashant sir. Today we are going to learn about measurement, and in this chapter we will discuss about measurement of length, measurement of mass, measurement of capacity, measurement of time. Okay, we need to measure different things in our daily life. डेली लाइफ में हमें चीज़ों को नापने की जरूरत पड़ती है. क्या क्या? जैसे हाइट ऑफ पीपल, लोगों की हाइट नापते हैं. जैसे आपकी क्लास में भी हाइट वेट होता है ना. लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट कितना लंबा है ये नाप सकते हैं. कि कपड़ा का साइज़ क्या है. आप जब बाज़ार से कुछ पैंट शर्ट लेने जाते हो तो ज़रूर मेजर करके देखते होगे कि कहीं छोटा तो नहीं है या बड़ा तो नहीं है ना. फिटिंग का ही लेके आते हो. अमाउंट ऑफ लिक्विड, और दूधिया जब आपके घर में दूध दे के जाता है तो वो एक बर्तन लेके आता है जिससे नाप के देता है, वो उसको लीटर कहते हैं ना. तो इसी तरह से डिस्टेंस नापने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है. और टाइम नापने के लिए हम क्या देखते हैं? क्लॉक देखते हैं. कितने घंटे हो गए, कितने मिनट बाद हमारा फेवरेट सीरियल आएगा, है ना. सिंचैन कितने बजे आता है, डोरेमोन कितने बजे आता है, ये तो सबको पता होगा. उसके लिए घड़ी देखते रहते होगे, है ना. तो टाइम मेजर करने के लिए हमें क्लॉक चाहिए होती है. तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ आंसर चूज करने हैं इन बॉक्स से देखकर, ठीक है ना. यहाँ पर एक अंकल खड़े हुए हैं और उनका बेटा है. तो यहाँ बताना है कि कौन सा वर्ड सही रहेगा. तो आई थिंक टॉल एंड शॉर्ट इज़ करेक्ट. टॉल, ये टॉल है और ये शॉर्ट है, ठीक है ना. इसी तरह से यहाँ पर देखो, लॉन्ग टॉक, लॉन्ग है, टॉकेटिव है, शॉर्ट है, फेयर है, डार्क है. तो यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट हो जाएगा. लॉन्ग कैंची लंबी है और ये की छोटी है ना. इसी तरह से यहाँ पर फ्रॉक, पहले वाली स्मॉल है, बाद वाली लार्ज है ना. ये स्मॉल है और ये बड़ी वाली ये लार्ज है. और इसमें थर्ड वाले में क्या होगा? ये टेडी बियर दे रखा है और एक टॉय कार दे रखी है ना. तो टेडी बियर हल्का होता है और ये कार जो है वो थोड़ी सी हैवी होगी, है ना. ये डिपेंड करता है वैसे वेट पर भी कि प्लास्टिक की है, कितनी हल्की कितनी भारी है. तो यहाँ पर लाइट और हैवी का यूज होगा. तो मेजरमेंट क्या है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द साइज और क्वांटिटी ऑफ द समथिंग. ये वह प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ के साइज़ पता करते हैं या उसकी क्वांटिटी कितनी है. मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ इज द साइज और द मेजरमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज. लेंथ क्या है? लेंथ एक साइज होती है किसी चीज़ की मेजर करने की, जिससे पता चलता है कि वो चीज़ कितनी लंबी है ना. इन अर्ली डेज पीपल यूज्ड बॉडी पार्ट्स टू मेजर लेंथ. पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते थे मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ की लेंथ को, है ना. उसमें से क्या क्या? हैंड स्पॉन, क्यूबिट, फुट स्पॉन और स्ट्राइड होते थे. तो अमित मेजर्ड द लेंथ ऑफ हिज टेबल एंड फाउंड इट वाज 18 हैंड स्पॉन्स लॉन्ग. एंड टीचर्स मेजर्ड एंड फाउंड इट वाज 10 हैंड स्पॉन लॉन्ग. यानी कि एक टेबल है, एक बच्चा उस टेबल को नापेगा अपने हैंड स्पॉन से. हैंड स्पॉन मतलब ये बालिस्ट कहते हैं इसको. ये लिटिल फिंगर से लेके और ये थंब तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम हैंड स्पॉन कहते हैं, ठीक है ना. और एल्बो से लेके और ये मिडिल फिंगर तक के बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम क्यूबिट कहते हैं. और ये एड़ी से लेके आगे तक की ये जो पंजा है यहाँ तक की डिस्टेंस को इसको फुट स्पॉन कहते हैं. और एक कदम की डिस्टेंस को हम स्ट्राइड कहते हैं. तो यहाँ पर आपको स्ट्राइड दिख रहा होगा. ये इस एक कदम की डिस्टेंस जो है वो स्ट्राइड कहलाती है, ठीक है ना. तो पुराने ज़माने में इन्हीं चीज़ों का यूज होता था. लेकिन ये क्या है कि लोगों के साथ साथ ये वेरी करती थी. अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसका हैंड स्पॉन छोटा होगा, बड़े का हैंड स्पॉन बड़ा होगा. तो ये फिक्स मेजरमेंट नहीं है. अब हैंड स्पॉन, क्यूबिट, फुट स्पॉन को समझने के लिए मैं एक वीडियो बीच में अटैच कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. व्हाट इज़ योर नेम? My name is Arav. क्या आपको पता है हैंड स्पॉन क्या होता है?
हैंड स्पून यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होता है ना? अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक बुक दिखाऊंगा आपको। ये नापना है हैंड स्पान से बुक की लेंथ कितनी है। नाप के बताओ ज़रा। ये इधर से नापो, यहाँ से यहाँ तक। उधर को नापो। लेंथ नापनी है इसकी। 1 2 3। ये बुक 3 हैंड स्पान तक है। समझ गए? पीछे हटो। ये क्यूबिट आपको पता क्या होता है? क्या होता है क्यूबिट? यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होता है क्यूबिट। अच्छा, वो सामने टेबल दिख रही है, टीवी वाली टेबल। अब आप वहां जाओ, बताओ टेबल कितना क्यूबिट है, काउंट करके बताओ। अभी देखता हूँ। क्यूबिट, यस, मेजर इट नाउ। 1 क्यूबिट, ओके। 2 क्यूबिट, 3 क्यूबिट एंड 1 हैंड स्पॉन, है ना? ओके, द टेबल लेंथ इज 3 क्यूबिट एंड 1 हैंड स्पॉन। ओके, नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज फैथम। फैथम क्या होता है? फैथम आउट स्ट्रेचड आर्म्स, है ना? इस मिडिल फिंगर से लेके, लेफ्ट मिडिल फिंगर से लेके राइट मिडिल फिंगर के डिस्टेंस जो है वो फैथम कहलाती है ना? नाउ कम टू दिस बॉल and measure it. What is the length in fathom? Okay, measure it. 1 fathom, 2 fathom, and this is 3 fathom. Okay, very good. तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो सो वी नीड टू हैव अ फिक्स्ड यूनिट मेजरिंग थिंग्स। तो क्योंकि छोटे लोगों के हैंड स्पॉन छोटा होता है, बड़ों का हैंड स्पॉन बड़ा होगा, इसी तरह से स्ट्राइड छोटे बच्चों की छोटी होगी, बड़े लोगों की बड़ी होगी, तो इससे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि हमें एक फिक्स्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ी चीज़ों को नापने के लिए। सो वी नीड हैव अ फिक्स्ड यूनिट टू मेजर थिंग्स। अ यूनिट इज़ फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज़ यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट है क्या? यूनिट एक फिक्स क्वांटिटी होती है मेजरमेंट की, है ना, या स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट की वो फिक्स क्वांटिटी होती है। मीटर इज़ द यूनिट यूज टू मेजरिंग लेंथ्स। मीटर से हम लेंथ नापते हैं और स्मॉलर लेंथ जो होगी उसको हम सेंटीमीटर में नाप लेंगे। मीटर इज़ रिटन एज एम एंड सेंटीमीटर रिटन एज सी एम। अगर कहीं पे एम लिखा हुआ है, जैसे 10 एम लिखा हुआ है तो 10 मीटर हो गया, और 10 सी एम लिखा हुआ है तो 10 सेंटीमीटर हो गया। एम फॉर मीटर और सी एम फॉर सेंटीमीटर। ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही लेंथ की यूनिट्स होती हैं, है ना? मीटर बड़ी मेजर करने के लिए और सेंटीमीटर छोटे छोटे मेजर करने के लिए। और 2 सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस को नापने के लिए क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना? फिर यहाँ पर एक पेन दे रखा है, द स्केच पेन इज हाउ मच सेंटीमीटर लॉन्ग। इसको आप नाप के देख लीजिएगा कितने सेंटीमीटर लंबा ये हो रहा है। अमित क्या कर रहा है यहाँ पर? अमित इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल यूजिंग हिज हैंड स्पॉन। अपने हैंड स्पॉन का यूज करके वो लेंथ नाप रहा है। यहाँ पर एक फैक्ट फाइल दे रखी है, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इन दुबई इट वाज अबाउट 829 मीटर हाई। विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो दुबई में है और 829.8 मीटर वो ऊंची है, बहुत ऊंची है भाई। उसका नाम पता है आपको? बुर्ज खलीफा, ठीक है ना? अब ध्यान रखना, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अगर उसकी छत पे चढ़ जाओ और नीचे के लोगों को देखो तो बिल्कुल चींटी जैसे लोग दिखाई पड़ेंगे, है ना? चलिए, मास क्या है? मास टेल्स अस द अमाउंट मटेरियल ऑन मास टेल्स अस द अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट कंटेन। किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट मटेरियल भरा हुआ है, तो ये हमें पता चलता है मास के द्वारा। यानी कि मास हमें बताता है कि किसी मटेरियल में कितना अमाउंट फिल है। वी यूज़ अ बीम बैलेंस टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम एक बीम बैलेंस का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करने के लिए। अब बीम बैलेंस क्या वाला होती है? एक तराजू होता है ना, इसी को हम बीम बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम बैलेंस। ये तराजू है, एक तरफ बाट रखते हैं हम लोग, वजन रखते हैं, और एक तरफ फ्रूट्स रखते हैं, तभी तो उसको तोलते हैं कि कितने किलोग्राम हम
हमको फ्रूट चाहिए, या कितने किलोग्राम हमको पोटैटो चाहिए, कितना किलोग्राम हमको कुछ चाहिए, सब्जी चाहिए, है ना। तो इनको हम इस बीम बैलेंस से नापते हैं। तो बीम बैलेंस में जो वजन रखा जाता है वो या तो किलोग्राम में होगा या फिर ग्राम में होगा। किलोग्राम इज़ द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग मास। ये मास को मेजर करने के लिए यूज की जाती है किलोग्राम, ये बड़ी यूनिट होती है। और अगर छोटा वजन हमको हल्का वजन नापना है तो वो हमको ग्राम में नापना पड़ता है। तो किलोग्राम इज़ रिटन एज केजी एंड ग्राम एज जी। किलोग्राम को हम केजी में, यानी कि किलोग्राम लिखा हुआ है 10 किलोग्राम, तो ये वजन किलोग्राम में होगा। 10 केजी लिखा हुआ है और 10 जी लिखा हुआ है, इसका मतलब वजन 10 ग्राम में होगा। जी फॉर ग्राम एंड केजी फॉर किलोग्राम। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी की। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? मतलब भी सबका वही है। कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज़ द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, कैपेसिटी किसी कंटेनर के कैपेसिटी बताता है, मतलब कि कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज़ द अमाउंट ऑफ लिक्विड कैन होल्ड, यानी बता सकता है कि वह कंटेनर कितना अमाउंट लिक्विड होल्ड कर सकता है। ये है कैपेसिटी, यानी कि कोई बर्तन है उसमें कितना पानी आ सकता है, इसका मतलब वो उसकी कैपेसिटी हुई। एक जग में 1 लीटर पानी आता है, इट मीन्स जग की कैपेसिटी 1 लीटर हुई। अगर किसी बाल्टी में 4 लीटर पानी आता है तो बाल्टी की कैपेसिटी 4 लीटर हो गई। इसी तरह से किसी ग्लास में केवल 200 ml वाटर आता है, इट मीन्स ग्लास की कैपेसिटी 200 ml हो गई। क्लियर हुआ ना? तो ये होता है कैपेसिटी। द जग कैन होल्ड मोर वाटर एंड हैज़ मोर कैपेसिटी, यानी कि जग जो है, यहाँ पर जग में ज़्यादा पानी आता है तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ग्लास में कम पानी आता है, ग्लास की कैपेसिटी कम है। क्लियर हुआ ना? लीटर इज़ द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी को नापने के लिए हम लीटर का यूज करते हैं। और स्मॉल अमाउंट है, यानी दवाई की शीशी वगैरह जो होती है वो ml में आती है, उसको हम मिलीलीटर कहते हैं। यानी कि अगर लीटर होगा तो वहाँ L लगा होगा, यानी 10 लीटर है तो 10L, और ml में है तो 10 ml के लिए ml लिखा होगा, M स्मॉल में और L कैपिटल में, यानी कि M एंड L। ml मतलब मिली लीटर। क्लियर हो गया ना? मेजरिंग सिलेंडर्स कम इन वेरियस कैपेसिटी। जो मेजरिंग सिलेंडर आते हैं वो अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, इनको हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। यानी कि ये जो है यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर दे रखे हैं, ये है ना, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक सबसे छोटा है, तो अलग अलग साइज़ के आते हैं। कोई आधा लीटर वाला आता है, कोई 1 लीटर वाला आता है, कोई 200 ml वाला आता है, तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। और यहाँ पर इन लिखा है, क्या पढ़ रहे हैं ये टॉपिक हम, एक्सरसाइज तो हम बाद में कराएंगे आपको ये, ठीक है ना, पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी आल्सो नीड टू मेजर थिंग्स। हमें एवरीडे लाइफ में चीज़ों को नापने के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। दैट डू नॉट इन्वॉल्व ओनली लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। उनमें लेंथ, मास और कैपेसिटी ही शामिल नहीं है, इसके अलावा बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे टाइम इज़ वन सच थिंग। टाइम को ना तो मीटर में नाप सकते हो, ना तो आप लीटर में नाप सकते हो, ना ही आप ग्राम में नाप सकते हो। तो टाइम के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है हमको? क्लॉक की। क्लॉक हमें समय बताता है ना, कि कितने घंटे हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने सेकंड हो गए, तो ये सब हमें क्लॉक बताता है। क्लॉक के साथ साथ और क्या इसके यूनिट्स हो सकते हैं? मिनट है, आवर्स है, डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है, ये सारे टाइम के यूनिट होते हैं। और टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड्स माना गया है, ठीक है ना। द यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकंड्स। इसके अलावा मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ और ईयर, ये तो होते रहते हैं। तो टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। जैसे कि मास की क्या होता है? किलोग्राम होता था, है ना। लेंथ के लिए क्या होता था? मीटर होता था। मास के लिए किलोग्राम होता था। कैपेसिटी के लिए लीटर होता था। इसी तरह टाइम के लिए सेकंड्स होता है। बाकी और यूनिट तो होते ही होते हैं, लेकिन मेन यूनिट जो है वो टाइम का सेकंड्स है, ठीक है ना। और यहाँ पर चिंटू उठ गया भाई सो के, पूछा है कि इसका कितने बजे उठाओ,
तो यहाँ पर देखो आपको घड़ी में कितना बजे टाइम दिख रहा है, मुझे तो 6 दिख रहा है ना, 6 o'clock पे उठ रहा है वो। और यहाँ खेलने जा रहा है, ये 4 बजे खेल रहा है। और यहाँ पर सोने जा रहा है बहुत जल्दी भाई, 8 o'clock पर सोने जा रहा है ये शाम को। चलिए कोई बात नहीं। तो ये इसी के साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है मेजरमेंट। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।